देखिए, जिस क्षेत्र में घटना हुई है वहाँ पर मजिस्ट्रेट के आदेश पर और पुलिस के द्वारा एक सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। देखिए, इनकी गिरफ्तारियाँ अलग अलग जगह से की गई है, लेकिन ये गिरफ्तारियाँ जो भी है वो नैनीताल जनपद के सीमा क्षेत्र से हुई। उसके प्रारंभ दृष्टया जो देखने से लग रहा है उसमें जो वुंड है गन शॉट, उसको देखने से ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरे वेपन से मारी गई है और ये पर्सनल एनिमिटी का मामला हो सकता है। इसलिए सौहार्द न बिगाड़ा जाए, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। आँखों से खून, मुख से खून, नाक से खून। उन्होंने कहा मुझे पता नहीं मैं यहाँ कैसे आया, मैं तो समझा मैं चले गया। बनफूलपुरा में जो थाने पे आगजनी और अतिक्रमण के दौरान जो उपद्रव की घटना हुई थी, उसमें आप सबको जैसे पता है हमने 3 FIR रजिस्टर की है। इन तीनों FIR में अलग अलग इन्वेस्टिगेशन टीमें हैं, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और हमने पिछले 24 घंटे में इन तीनों FIR मिला के 25 लोगों की गिरफ्तारियाँ की है। ये जो लोग हैं, इसमें जो थाने पे पथराव हुआ था उस FIR में 12 लोग हैं और जो बाकी 6 लोग हैं वो एक हमारे थाने की जो गाड़ी जलाई थी दूसरे थाने की उसका FIR में है और 7 लोग जो हैं नगर निगम की तरफ से जो FIR दी गई थी उसमें गिरफ्तार किए गए हैं। तो इस तरीके से 25 लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं। इन 25 लोगों के कब्जे से अगर देखा जाए तो अलग अलग जगह से और अलग अलग अभियुक्तों से हमने 7 तमंचे जो कंट्री मेड वेपन होता है वो बरामद किया और 54 लाइव राउंड जो है वो इनके पोजीशन से बरामद हुए हैं, जो इन्होंने अपने वहाँ पर अपने साथ में रखे हुए थे। इसके साथ ही थाना बनफूलपुरा में भी जब अटैक हुआ था तो जब ये उपद्रवी वहाँ पे हैं तो इन्होंने वहाँ से भी कुछ जो गवर्नमेंट एम्यूनिशन है वो अपने कब्जे में लिया था। तो कुछ अभियुक्तों के कब्जे से गवर्नमेंट एम्यूनिशन भी हमने बरामद किया गया है। तो इसमें अलग अलग कैलिबर के अलग अलग जो एम्यूनिशन है वो हमारे गायब हुए थे। तो 7.62 के 67 और 9 mm के 32 लाइव राउंड भी इनके कब्जे से बरामद हुए हैं, जो पुलिस के थाने से ये लोग लेके गए थे। तो इस तरीके से पिछले 24 घंटे में हमारे द्वारा 25 लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई है और पहले 5 गिरफ्तारियाँ हो रही थी। इस प्रकरण में अब तक टोटल 30 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। अच्छा सर, ये 25 जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं ये लोग कहाँ के हैं? बेसिकली क्या हल्द्वानी से ही हैं या फिर बाहर से भी इनमें से कोई है? देखिए, इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं उनका अभी तक जो पता तस्दीक हुआ है और जो एविडेंस में चीज़ें आई वो यहीं के हैं। इनमें एक अभियुक्त नामजद अभियुक्त जो ऑलरेडी थाने वाला जो आगजनी वाला प्रकरण था उसमें था। बाकी जो अभियुक्त हैं अलग अलग मामलों में वो CCTV और बाकी जो एविडेंस हमें मिले हैं उनके आधार पर ये जो लोग इसमें गिरफ्तारी में शामिल किए गए हैं। अब्दुल मलिक की क्या स्थिति है? क्या जानकारी अब्दुल मलिक को लेकर? क्या इन 25 लोगों को अब्दुल मलिक है? देखिए, अब्दुल मलिक जो है उसके लिए हमारी टीमें लगी हुई है और उसको हम जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। सर, ये जो आपने असला बताया है ये सब थाने से वो लेकर गए थे या उनके पास से वैसा भी बरामद हुआ है? तो ये आप चीज़ें बता रहे हैं। देखिए, जो कंट्री मेड वेपन है और जो कंट्री मेड वेपन का लाइव राउंड है वो उनके अपने हैं जो उन्होंने कहीं से इलीगल मार्केट से ख़रीदा होगा। बाकी जो गवर्नमेंट का एम्यूनिशन है 7.62 और 9 mm वो थाने का एम्यूनिशन है जो हमने उनके कब्जे से बरामद किया। वो 100% रिकवर हो गया सर या यूज किया जाएगा यूनिवर्सिटी? अभी कुछ एम्यूनिशन और भी रिकवर होना बाकी है। सर, ये गिरफ्तारियां हुई है इनके कहाँ से हुई है? ये जो 25 अरेस्ट है सर कहाँ से हुए? देखिए, इनकी गिरफ्तारियाँ अलग अलग जगह से की गई है, लेकिन ये गिरफ्तारियाँ जो भी है वो नैनीताल जनपद के सीमा क्षेत्र से हुई है। सर, कुछ इन लोगों के नाम आप बता सकते हैं? कुछ मुख्य लोग भी हैं इनमें, पार्षद हो या नेतागण हो? क्या हल्द्वानी के बाहर से भी गिरफ्तारी हुई है? और क्या पुलिस की भी बंदूकें भी मिली हैं? गोलियों के अलावा बंदूकें भी मिली हैं? देखिए, जो ये जितने लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई है और जो इनके कब्जे से बरामदगी जो है उसमें लाइव राउंड जो हमारा वाला है, बाकी हमारा कोई भी वेपन इनके कब्जे में नहीं है। एक वेपन हमारा जो है वो जब अतिक्रमण वाली घटना हुई थी
और जब हमारे थाने की टीम को, थाने के व्हीकल को आग लगाया गया, तब वहाँ से गया है, तो उसकी बरामदगी और उसकी रिकवरी का हम प्रयास कर रहे हैं। अब आगे की क्या रणनीति, आप लोग कितनी टीमें काम कर रही हैं गिरफ्तारी के लिए या दूसरी दबिशों के लिए? देखिए, इसमें हमने जब FIR रजिस्टर हुई उसी के बाद में हमने जैसे ही शहर में और ज़िले में शांति बहाली हुई, उसके बाद में हमारी सारी टीमें जो हमने कॉन्स्टिट्यूट की वो अभियुक्तों की गिरफ्तारी में, और उसके साथ साथ में क्योंकि हम लोगों का एविडेंस कलेक्शन भी करना है, 3 बड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उनका एविडेंस कलेक्शन में और एनालिसिस करने में भी चल रहा है। जो मकान बने थे सर, वो सब लोग फरार बताए जा रहे हैं, ऐसा सही बात है कि सर? देखिए, जिस क्षेत्र में घटना हुई है वहाँ पर मजिस्ट्रेट के आदेश पर और पुलिस के द्वारा एक सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, तो अभी बाद में पता लगेगा कि वहाँ से कितने लोग गायब हो चुके हैं। चूँकि अभी कर्फ्यू एरिया है और वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, तो कर्फ्यू लगने से पहले ऑब्जर्व के दौरान जो अगर लोग गायब होंगे तो अलग बात है, अदरवाइज बाकी लोग यहीं पे हैं, उनका हम तलाशी करें। प्रकाश जो मरा उसके सर में 3 गोलियां बताई जा रही हैं, उसकी डिटेल क्या है आपके पास? देखिए, एक जो मृतक है उसकी बॉडी इस सारे घटनाक्रम जो हुआ है उससे बहुत दूर 2-3 किलोमीटर दूर कहीं दूर मिली है, और उसके प्रारंभिक दृष्टया जो देखने से लग रहा है उसमें जो वुंड है गन शॉट, उसको देखने से ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरे वेपन से मारी गई है, और ये पर्सनल एनिमिटी का मामला हो सकता है। बिहार से आया हुआ एक लड़का कुछ घंटे पहले रेलवे स्टेशन पे उतरता है, उसकी यहाँ किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन में आएगा कि उसको किसने और क्यों मारा। सर, ये डेथ टोल बढ़ा है क्या? 5000 की संख्या में बताया जा रहा है इलाके में, क्या इनके खिलाफ और इनको शक में रख करके भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन में सारे एंगल पर हम काम कर रहे हैं कि ये किस तरीके का कॉन्सिक्वेंस था और इसको किसने सपोर्ट किया, किस पर्पज से किया, और ये सब कुछ करने के पीछे क्या ऑब्जर्व था। तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जाएगी, बाकी परतें भी खुलती जाएगी। कितने लोग हैं अभी गिरफ्तारी के अलावा? सर, मरने वालों की संख्या बढ़ी है कितनी है और क्या क्या धाराएं हैं? सर, बता चुके 10 थोड़ा सा स्पेसिफिक डेथ टोल बढ़ा है क्या सर? नहीं, देखिए, अब तक जो मृतकों की संख्या वो 5 ही है। सर, ये जो आप कह रहे थे जिसकी लाश थोड़े दूर में मिली थी, वो किसकी लाश की बात कर रहे हैं सर? अगर आप स्पेसिफाई कर पाए, क्या प्रकाश कुमार की बात कर रहे हैं? एक जो डेथ है वो एक प्रकाश कुमार नाम के व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी, तो उसका वो डेड बॉडी इस घटनाक्रम से काफ़ी दूर दूसरी जगह मिली थी। सर, ये बाहर से हुई है, किन-किन राज्यों से हुई है? मिसिंग वेपन क्या है आपका? पिस्टल है, कार्बाइन है, क्या है? जो वेपन पुलिस का मिसिंग है वो क्या है? अब पुलिस का जो एक वेपन आप बता रहे हैं कि मिसिंग है, वो क्या कार्बाइन है, पिस्टल है, क्या चीज है? रिवॉल्वर है। सर, एक जो फहीम की जो नाम है सर, लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, पूरी बस घूसकर भरी गई थी, पुलिस ने उसको खाली करा गया। क्या आपको लगता है मदरसों में इस वक्त जांच करने की आवश्यकता है? सर, एक जो फहीम कुरैशी का नाम आ रहा है सर, उसमें सर नेबर का एक पुरानी रंजिश का सर मामला सामने आ रहा है, एक सुनील सोनकर का नाम आ रहा है। क्या आपके नज़र में ऐसा कुछ आया है? आपके पास कोई कंप्लेन आया है? आपने अभी तक कुछ इन्वेस्टिगेट किया है उसके ऊपर? बहुत सारे, क्योंकि वो साफ साफ कह रहे हैं कि जो नेबर में रहते थे सुनील सोनकर, उनसे उनकी पुरानी दुश्मनी थी और उसका उन्होंने बदला लिया है इस वायलेंस के गार्ड में, आर्मी में। अगर आप देखिए, इस घटनाक्रम के दौरान और उसके अगले दिन जितनी भी बॉडीज हॉस्पिटल पहुंची है, उन बॉडीज का कॉज ऑफ डेथ और वो किस एक्शन में कैसे मारे गए, इसकी जांच हमारे द्वारा की जा रही है, और उसके बाद हम बता पाएंगे कि किस आदमी की डेथ कैसे। एक सवाल दंगा करवाने के आरोप थे, 2 बार उसके ऊपर चार्जेस थे, तो जिस दिन धोतीगढ़ हुआ था कि अब्दुल मलिक को किसी तरह से रखा गया था ताकि वो मतलब फिर से इसको ना कर पाए?
सर, अब्दुल मलिक के बारे में आपका कहना है कि अभी टीमें सर्च कर रही हैं, लेकिन जो समाचार पत्रों के माध्यम से जो खबरें आ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि दिल्ली से उसे अरेस्ट कर लिया गया है। तो इन दोनों चीजों में हम किस चीज को प्रूफ माने, हम किस चीज को वेरीफाइड माने कि टीमें अभी भी सर्च कर रही हैं या फिर अब्दुल मलिक गिरफ्तार हो चुका है? सर एक चीज, सर कितने हजार लोगों को मुकदमा दर्ज किया और धाराएं क्या? अरे याद कितने हजार लोगों पे क्या वो कहाँ बता रहे हैं? बिगाड़ा है वो अक्षम्य है, जिसने भी बिगाड़ा है। क्योंकि मैं यहाँ से सांसद हूँ, मुझे बहुत कष्ट है। मैं सऊदी अरब में था इस समय, वहाँ टेलीफोन भी नहीं मिला। वहाँ से सीधे मैं कल संसद में उपस्थिति लगाने के बाद आज यहाँ आया हूँ अपने लोगों के बीच में। सचमुच दिल फट रहा है जब मैंने अभी एक पत्रकार मित्र को देखा, आँखों से खून, मुख से खून, नाक से खून। उन्होंने कहा मुझे पता नहीं मैं यहाँ कैसे आया, मैं तो समझा मैं चले गया, बेहोश हो गए। और टायर जला के रास्ते ब्लॉक कर दिए। हमारे लोग ना पत्रकार आ सकते थे, ना एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, वो तो एक जेसीबी आ गई, उसने एकदम से साफ कर दिया। यानी ये कौन सी इंसानियत कर रहे हैं हम यहाँ पर? लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल तार-तार कर दिया आपने। और इस तरह से पेट्रोल बम आपने थाने में डाल दिए, पेट्रोल बम पुलिस के ऊपर डाल दिए, जगह जगह डाल दिए। ये कौन सा तरीका है? पथराव कर दिया, छतों में पत्थर कैसे आपने इकट्ठा करे? क्या प्लानिंग थी पहले से? इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? ये चीज़ें तो धीरे धीरे खुलेंगी। और जहाँ तक ख्याल आप कह रहे हैं कि कुछ लोग नहीं पकड़े गए हैं, कानून के बहुत लंबे हाथ हैं। जो भी अपराधी होगा आज नहीं तो कल वो पकड़ा जाएगा। धन्यवाद। 2 आरोपी पकड़े गए हैं, उन दोनों की तस्वीरें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ दिखाई दी हैं, सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। क्या कहेंगे उसमें? देखिए, मैं इसमें कुछ भी बोलना इस समय उचित नहीं समझता हूँ। कौन थे, क्या थे, तो कानून पे आने दीजिए। पकड़े गए हैं तो साक्ष्य भी आएंगे, सारी चीज़ें होंगी। जो अपराधी होगा वो सजा भी भुगतेगा। क्या कोई बड़ी साजिश है? क्या कोई बाहर के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, ये तो हमारी पुलिस को पता होगा, सारे लोगों को। लेकिन जो देखने से लगता है कि पेट्रोल बम कहाँ से आए, कोई ना कोई अपराधी तो है ही, कोई ना कोई इसको चला तो रहा ही है। जो भी होगा, कुछ दिन और लगेंगे, 2-4 दिन, सबके सामने आ जाएगा। अपील मैं एक ही अपील करता हूँ सब लोगों से, कृपया सौहार्द न बिगड़ाएं, कोई न बिगाड़े। अच्छा सर, कोई भी वाणी से कोई ऐसे शब्द न निकालें जिससे सौहार्द बिगड़ता हो। वाणी संयम रखें। और जो कभी कभी हमारे विपक्ष के लोग हमारे पर एकाध छीटाकशी कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहता हूं, भाई हम कभी भी जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, पंथ, इस पर कभी भी व्यवहार नहीं करते हैं। हमारी सरकारें नहीं करती हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सबको बराबर मानते हैं। राशन सबको बराबर फ्री में गया, वैक्सीनेशन सबको बराबर हुआ है, ऑक्सीजन सबको बराबर मिली है, दवाई सबको बराबर मिली है हर जगह पर। और 5 साल तक राशन हम और दे रहे हैं, सबको बराबर दे रहे हैं। उसमें ये नहीं पूछते तो तेरा नाम क्या है, तू कहाँ का रहने वाला है, किस पंथ का है, यहाँ तक नहीं पूछते हैं। इसलिए सौहार्द न बिगाड़ा जाए। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ।